हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है सितंबर का महीना। सितंबर 2023 का महीना, 2023 का महीना आपका कैसा रहेगा? आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी? क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आज हम यहाँ पे ये बात करेंगे। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में क्वेश्चन रखना कि मेरा सितंबर का महीना कैसा रहेगा और उसके बाद कार्ड चूज करना। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पीच वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं 2023 सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, सितंबर का क्या महीना, आप लोगों की जो लाइफ जा रही है ना, जिस रास्ते जा रही है, जिस पाथ पे आप जा रहे हो, अब आपकी लाइफ में सवेरा जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, अभी सुबह की 5-6 बजी है, जहाँ पे बस सूर्योदय हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी है, जहाँ पे सब कुछ एकदम फ्रेश है, एकदम सुंदर है। जो काली रात है ना, मुझे अभी आपकी लाइफ से चली गई है, टाटा बाय बाय हो गया है। और ये ऐसा सवेरा है ना जहाँ पे बिल्कुल सब फ्रेश है, एकदम खिला खिला है सब कुछ। तो आपकी ज़िंदगी भी अभी खिली खिली है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, आप अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, इवन आप अपने विचारों का कि यार मैं किसी का खराब तो नहीं सोच रहा हूँ, मेरे से किसी का खराब तो नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी चीज़, वो चीज़ भी हो सकती है। तो आप लोग बहुत अच्छे पाथ पे हो। अभी आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आप या ये हो सकता है कि किसी टाइप की कोई कहते हैं ना थेरेपी, या कोई भी थेरेपी जो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, वो कोई किसी टाइप की थेरेपी, अरोमा थेरेपी, या फिर आप किसी टाइप की रिलैक्सेशन वाली जो भी टेक्निक्स होती है ना, वो सब कर रहे हो, या फिर आप भगवान जी का नाम ले रहे हो। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है जो आपको रिलैक्स करा रही है, आपको शांत करा रही है, आपकी ज़िंदगी में सुकून ला रही है, आपकी ज़िंदगी में प्यार ला रही है। आप हर एक पल का एहसास कर पा रहे हो और उसे जी पा रहे हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, अगर बात करूँ ना 2023 की, देखिए मैं सितंबर की बात करूँगी, पर सितंबर तो सिर्फ एक आउटकम है। उसके पीछे पूरा एक बहुत सारे महीने हैं जो किसी को दिख नहीं रहे, आप जो जी के आए हो। और जो स्पेशली मैं 2023 की बात करूँगी, 2023 के पूरे जो भी सारे महीने निकले ना, आपको एक सबक मिल गया आपकी लाइफ में, कि 2 सबक मिले। सबसे पहला जो सबक मिला वो ये मिला कि अब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करते हो, कि जो मैं हूँ ना बस बढ़िया हूँ। ठीक है, हाँ होंगे कोई फलाना ढिगरा, होगा किसी का बहुत अच्छा काम, नाम धाम सब होगा, ठीक है, बट मैं जो हूँ वो सही हूँ, बढ़िया हूँ। अभी आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, अपने आप से सेटिस्फाइड हो। आप अपने आप को जो भी समाज की जो भी सब चीज़ें होती हैं ना, इन पैरामीटर्स इनमें नहीं डालते हो, और खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करते हो और अप्रिशिएट करते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ा सबक यहाँ पे ये है आपका। और ये भी हो सकता है कि जुलाई अगस्त के टाइम पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे ना एक जो टर्निंग पॉइंट आता ना, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मेरा कोई ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट देने वाला नहीं है। ओके, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो आपको कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी का कोई एक ऐसा फिगर गया है लाइफ से जो उन्हें बहुत प्यार करता था, जो उन्हें हर चीज़ में संभालता था। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब ना जो भी करना है वो मुझे ही करना है। ओके, बट स्पेशली ये जुलाई अगस्त की एनर्जी है। ये जुलाई अगस्त की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान ना हमेशा अपना सहारा ढूंढता है, अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढता है। जब भी कुछ दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो किसी ऐसे फादर फिगर या गुरु टाइप फिगर के पास जाता है, दौड़ता है। बट आपकी लाइफ से कोई ऐसा फिगर जो है, या तो वो गया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अपने सारे काम खुद ही करने हैं, यहाँ मेरा कोई काम नहीं करने वाला। ओके, तो ये चीज़ें हुई हैं।
और जो आपने जो सब चीज़ें सोची थी ना, बचपन में कभी सोचा था कि यार ये सब लोग मेरा साथ देंगे, ये सब लोग मेरा जीवन भर वो रहेगा, वो एक तरह का भ्रम जो है वो टूटा शायद से। और बहुत दुख हुआ जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जुलाई अगस्त में, या ये एक ऐसी एनर्जी है अभी आपके पास्ट की ना, रीसेंट पास्ट की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में एकदम से शिफ्ट हुए हो। और जो दुनिया आपने छोड़ी है वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पे आप लोगों के बीच थे और लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि यार ये मेरा हेल्प करेगा, ये मेरा हेल्प करेगा। ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में जिन्हें आप सपोर्ट मानते थे वो आपकी लाइफ में या तो चले गए, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई कि अब आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ओके, तो अभी राइट नाउ आप फ्रेश ताज़ा फूल वाली जर्नी पे हो। फूल वाली जर्नी पे कि मतलब अब मैं अपनी लाइफ खुद ही एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी। ओके, ये चीज़। अब बात करते हैं सितंबर की। देखिए, सितंबर का जो महीना ना वो ऑसम रहने वाला है, बहुत ऑसम रहने वाला है। मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि देखिए, ये बाय लक नहीं है, ये बाय लक या कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक जर्नी है। मैंने आपको कहा था ना कि आप जर्नी पे हो, आप अपनी लाइफ के, आप जिन तूफानों से आए हो, जिस ब्लैक वर्ल्ड से आए हो पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद उसके जो रेसिड्यू होते हैं ना, जो बचे हुई चीज़ें होती है खराब, उनसे भी झेला है। बट अब धीरे धीरे अब आप वाइट एनर्जी में आ रहे हो, येलो एनर्जी में आ रहे हो। ओके, और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पिंक एनर्जी, ओके, लव वाली एनर्जी। अगर मैं सितंबर की बात करूँ, सितंबर का मेन महीना आप लोगों के लिए एक पूरा, मतलब आप जो चेंज हो रहे हो ना आपकी लाइफ में, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, वो एक बड़ा शिफ्ट जो है ना वो लोगों को दिखेगा। ओके, अब आपके दिल में कोई बैर भावना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा खराब किया। नो, अब आपका फोकस खुद आप हो, या तो आप कोई किसी टाइप के कोई भी मेडिटेशन, भगवान जी का नाम कुछ भी लेते हो और जो आपकी हेल्प कर रहा है। बट मैं कह सकती हूँ कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी हेल्प कर रही है और आप उस रिन्यूअल वाली पाथ पे हो। अब आपकी ज़िंदगी का मैं कह सकती हूँ कि नया जन्म है। ओके, मतलब एक बार एक वर्चुअली डेथ हुई है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में। और वो जो डेथ हुई ना वो इतनी पेनफुल थी, जहाँ पे आपका एक पार्ट लाइफ का बहुत टूटा, खराब हुआ, बट वो जला भी। और उसके बाद जो निकले ना उसमें से, वो बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत बच्चे टाइप वाली एनर्जी निकल रही, खुश वाली एनर्जी निकल रही, हैप्पी वो एनर्जी। ओके, तो जो सितंबर का महीना वो बहुत औसम है। आपकी एनर्जी ब्यूटीफुल है, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पे अपने साथ खुश हो, आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा है। ओके, और आप अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी। पता है क्यों? क्योंकि जिस वाइब्रेशन पे पहले आप काम करते थे उस वाइब्रेशन पे सारी गंदी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी। बात करूँ कि सितंबर के महीने में देखिए आपकी जो एनर्जी है वो ग्रो हो रही है, ग्लो हो रही है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो या नॉन कमिटेड हो, आप लव लाइफ में दुखी हो, नहीं हो, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप जो भी है आपकी स्थिति, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब लोग अट्रैक्ट पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो दुनिया के लोग जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, ठीक है, जो देखते हैं और पीछे भागते रहते हैं, जो रैट रेस चल रही है, अब आप उस रैट रेस में नहीं हो। अब आप बोल रहे ठीक है, ओके फाइन, जो है मेरी लाइफ में ओके। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये है कि इसकी वजह से आपके पास लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, जो लोगों ने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखी है, अब ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो हैं अब आपकी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, आपने जो पास्ट अकेलापन बिताया है आपने, ठीक है, वो चीज़ अगर आपने अलाउ किया आपकी लाइफ में, तो मुझे आपकी लाइफ में एक बंदा या बंदी, एक अच्छा बंदा या बंदी आता दिख रहा है। अगर आपकी एक ऐसी एज है और आप चाहते हो तो, ओके, आपकी अगर एज ज़्यादा है तब नो इशू, बट इफ़ यू वांट, ओके, कि यार अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ तो मेरी लाइफ में कोई, अगर आप मैरिड हो तब भी आपके साथ रिलेशनशिप में जो खटपट चल रही थी ना, वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। सितंबर में पूरी सही नहीं होगी, बट वो धीरे उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है।
मैं कह रही हूँ ना, पता है वो स्टार्टिंग क्यों हो चुकी है? वो स्टार्टिंग इसलिए हो चुकी है क्योंकि आपकी आपकी एनर्जी जो है ना वो अच्छी होना स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो लव होते हैं ना, आपके जो सीने में से, आपके हार्ट में से, आपके हार्ट चक्रा में से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत अच्छी निकल रही है, और लोग उसकी वजह से उनके लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर जिनको भी आप सोचते हो, प्यार करते हो, और उनकी सोच बदल रही है, उनका नज़रिया बदल रहा है आपकी तरफ से। तो ये सब चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं, ओके। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, भले ही सितंबर में नहीं तो आने वाले 5 से 9 महीने में, आप समझ लीजिए 5वें महीने से स्टार्ट हो जाएगा, 5वें महीने से 10वें महीने तक, और इवन 1 साल लगा लो आप, ठीक है। इसमें आप में से बहुत सारे लोगों का, जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए, उनकी लाइफ में मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है। और ये जो अब जो आपकी लाइफ में आएगा वो अल्टीमेट होगा। वो अल्टीमेट इसलिए होगा क्योंकि अब आप अल्टीमेट की तरफ जा रहे हो, ओके। तो इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ और, जो अकेलापन आपने बिताया है अब तक, है ना, तो जितना आप स्ट्रेस लिया है आपने कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। अच्छा, ये भी हो सकता है ना, वो सपोर्ट सिस्टम जो स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि सपोर्ट सिस्टम छूटा है आपकी लाइफ में, है ना, आपने जो चीज़ सोची, तो उसकी वजह से भी आप अकेला फील कर रहे हो। बट सितंबर के महीने में मैं कह सकती हूँ कि आप उस अकेलेपन में भी तनाव में नहीं होगे, बट आप और स्ट्रांग होंगे, ओके। अकेलापन या तो दवा बन जाता है या फिर जहर बन जाता है, 2 चीज़ें होती है। बट अभी अकेलापन आपके लिए दवा बनेगा। अब आप सोचोगे कि यार कब तक बनेगा ये दवा, है ना, कब तक मैं इस एनर्जी में रहूँगी। देखिए, आपको पता भी नहीं है आपने और आपके स्पिरिट गाइड्स ने, हमने भगवान जी ने कितना काम किया है आपको इस पोजीशन में लाने तक, ओके। अब आप प्लीज़ जाया मत करना, क्योंकि आपकी आदत है कि आपके साथ ये चीज़ होती है कि जब आपको लोगों का प्यार मिलता है या लोगों के बीच में आप जब जाते हो तो लोगों की पॉजिटिविटी के साथ लोगों की नेगेटिविटी भी हावी होती है, और फिर वो धीरे 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 रिवर्स में चला जाता है। तो आपको चेंज नहीं होना है, फर्स्ट चीज़ ये, ओके। जो आप हो, खुद के पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव और वो जो सब चीज़ें कर रहे हो वो करते रहो, ओके। क्योंकि आप इवॉल्व हुए हो। लोगों को लगता है कि ठीक है बॉडी तो वही है, बट नहीं, आप इवॉल्व हुए हो और सितंबर में ऑल इवॉल्व हो रहे हो, आपकी एक अच्छी पोजीशन है, ओके। तो अगर मैं बिल्कुल मोटा मोटा क्लियर बात करूँ कि सितंबर के महीने में आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशन, आपकी करियर, आपका पैसा कैसा रहेगा, तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो मैंने आपको कहा ना कि अब आपकी लाइफ में वो जगह बन रही है कि अब आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, अगर आप चाहते हो तो, ओके। और अगर इवन अगर आपका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो जो खराब हो चुका है, वो भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, ओके। तो लव लाइफ इज गुड। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो, अब आप चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ें कैसे काम करती है, ओके। और अगर मैं करियर की बात करूँ, देखिए करियर आपका बहुत बिजी, आपके सितंबर के महीने में आप बिजी रहने वाले हो। अगर आप रिटायर्ड हो, ठीक है, तब भी आप फैमिली के काम में बिजी रहने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना दूसरी, उनमें बिजी रहने वाले हो। और आप में से जो लोग जॉब में हैं वो बिजी रहने वाले, जो लोग हाउस वाइफ है वो भी बिजी रहने वाले, ओके। देर है, काम है, सितंबर का महीना आपका खाली नहीं है, ओके। काम भी है, बट आपका बहुत पैसा खर्च भी हो रहा है। अब वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है घूमने फिरने में, पैसा खर्च हो रहा है तीर्थ स्थानों में जाने में, और पैसा खर्च हो रहा है सारी एडवेंचर वाली जो भी सारी चीज़ें होती ना, उन सब चीज़ों को करने में। तो सितंबर का महीना आपके लिए एक तरह का कह सकते हो कि मौज मस्ती वाला है, घूमने फिरने वाला है, और आप इंजॉय करोगे जो अब तक हार्ड वर्क किया है। अब आपका थोड़ा सा ब्रेक भी कह सकते हो कि बस ठीक है, बट काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काम है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और इमोशनली अगर बोलूँ तो इमोशनली तो आप बिल्कुल नए बन चुके हो, है ना, नए बन रहे हो और नए बन चुके हो। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है थोड़ी थोड़ी एनर्जी अभी भी बची हुई हो, बट वो एक नया विजन आया है आपकी लाइफ में, ओके।
जहाँ पे ना लोग बिल्कुल आंखें लगा लगा के देखते, अच्छा ऐसा हो रहा है, देखो सबकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब आप उस लिस्ट में नहीं हो, ओके। उस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं हो। बट एक चीज़ ये कि आपको सितंबर के महीने में ना मौज मस्ती करने का, रेस्ट करने की बहुत इच्छा होगी, क्योंकि शायद काम ज़्यादा है आपके ऊपर, है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो सकती है कि आप कहीं घूमो फिरो, कहीं होटल में जाओ, कोई भी सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें हों। एंड अगर बात करूँ कि आपका लक का, तो देखिए लक इज़ 50-50, है ना। लक कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, कुछ अच्छे दिन भी होंगे और कुछ ओके ओके दिन भी होंगे। मैं यहाँ पे अगर सितंबर की बात करूँ, सितंबर में मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, ऐसी कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही। अभी तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के और अच्छी अच्छी चीज़ों के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो अभी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ अच्छी हो, तो आपने जो अपने आप पे काम किया है, जो आप हो, आप बने हो, उसे बनाते रहो, पीछे नहीं जाना है, ओके। और अगर अब मैं आपके लिए गाइडेंस की बात बोलूँ ना, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी ऐसी चीज़ पढ़ने में जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ जो भी सारी चीज़ें होती है ना, लॉस पे रिलेटेड, डिवाइन लॉस पे जो भी सारी काम करती है कि दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती है, हाउ टू बी रिच, हाउ टू मेक मनी, और हाउ टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, जो भी सब चीज़ें ना, हाउ टू मैनिफेस्ट समथिंग, अपनी लाइफ में चमत्कार कैसे, वो सब सी चीज़ें होती हैं ना, जो एक्चुअली में लॉज होते हैं कि हम ये करते तो ये होता है, ये करते तो ये होता है। वो बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी, ओके। क्योंकि आपको आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो भी है ना, वो सब आपको बनाने में लगे हुए, मैं ये कह सकती हूँ। तो आप बिल्कुल पीस में रहो, अपने साथ शांति में रहो। आई होप आपका जो सितंबर का महीना है वो बहुत अच्छा जाए, एंड गुड लक। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इमराल्ड का कार्ड चूज करा है, तो अगर बात करूं सितंबर 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए सितंबर की क्या बात करूं, आप लोगों की लाइफ में जो 2023 भी रहा है ना, जैसा निकला है और जैसा निकल रहा है, आज तक ऐसा साल आपका नहीं निकला, आज तक ऐसी एनर्जीज नहीं निकली, ओके। होता था दिल में ना, अंदर ही अंदर कोई बात बोलता था कि गलत है गलत है, बट आप दबा देते थे, आप लोगों की सुनते थे, लोगों के अकॉर्डिंग काम करते थे, लोगों के दर्द में शामिल हो जाते थे, है ना, लोगों की हेल्प करते थे। अब ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के दर्द में शामिल होना, उनकी हेल्प करना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। बट कोई हमें मैनिपुलेट करे तो वहाँ गलती हो जाती है। और आपकी एक साल क्या, आपकी तो ज़िंदगी अब तक ऐसी गई है कि लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, ओके। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि 2023 आपका इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। क्या आप कोई भी भगवान जी का कोई ऐसा काम करते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का जो भी स्पिरिट गाइडेड, जो भी भगवान जी, उनकी एक स्पेशल ब्लेसिंग आपके ऊपर, एक ऐसी ब्लेसिंग है, स्पेशली आपके क्राउन चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा जितना इस 2023 में जितना आपके ऊपर वर्क हुआ है ना, स्पेशली क्राउन चक्रा पे, वो अब तक नहीं हुआ। या तो आपने कुछ किया है, या आप कुछ कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति करते हो, तो जैसे कहते हैं ना, बहुत ही गहरी नींद से जागे हो, तो 2023 में आप गहरी नींद से जागे हो। अब तक आपके साथ जो भी टॉर्चर हो रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी, आप अपना जो एनर्जी होती है, अपना पार्ट होता है, लोगों में बांट रहे थे। किसी को ना नहीं कहना, सबको स्माइल देना, सबके अकॉर्डिंग जो भी सब चीज़ें होती ना, और लोग आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। स्पेशली पता है सबसे ज़्यादा कौन उठा रहा था? जो सबसे आपके नज़दीक है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप कमिटेड हो, तो वो आपके पार्टनर। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती हूँ, बट यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ओके। उनको लगता है अच्छा हाँ ये तो कर लेगी काम, हाँ ये तो कर लेगा। वो जो चीज़ होती है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बट आपके साथ अभी स्पेशली या तो अगस्त में, जुलाई में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपने बोला नो, अब नहीं। आपको पता है ना, आपकी मेजर हीलिंग हुई है। अब तक ऐसी नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी मेजर हीलिंग हुई है कि आप जहाँ ना बिल्कुल मजदूर बन के चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, मैं मजदूर बोल रही हूँ बिकॉज यस, क्योंकि ना आप अपनी ना हेल्थ पे आपकी ध्यान दे पा रहे थे, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी सब डिप्लीट हो रही थी। बट
इतनी इतनी प्यारी एनर्जी आई है आपकी, इतनी अच्छी हीलिंग हुई है आपकी, और आप उस हीलिंग से जब निकले हो ना, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं अब अपनी लाइफ का खुद चार्ज लूँगी, अब मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी, है ना। अब मैं किसी की फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, आपको पहले दिल में ना डर रहता था कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, लोग मुझे पसंद ना कर दें, लोग मेरे बारे में कुछ गलत बात ना बोले, लोग क्या कहेंगे। वो जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ मुझे उसकी वजह से कि लोग क्या कहेंगे, कि कोई मुझे गलत ना समझे, है ना, उसकी वजह से आप हाँ 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 करते गए, और आपका मेजर लाइफ का ना मेजर हिस्सा वो ऐसे ही चला गया। ना आपने इंजॉय किया, ना आपने खुद पे ध्यान दिया। आपकी खुद की जो एक इनर चाइल्ड होता है ना, वो तो छोड़ दो आप बिल्कुल, वो तो साइड में, उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं आपने। बिल्कुल लोगों की जो कठपुतली होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी, आप हो सकता है आपको बुरा लगे, बट यस, बट अब आप लोग जाग चुके हो, बहुत गहरी निद्रा से आप जाग चुके हो, और अब आपकी लाइफ आप अपने अकॉर्डिंग जियोगे, है ना। आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं आपकी लाइफ में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी चेंजेस लाने हैं आपकी लाइफ में, वो अब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको खुद के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, आपको अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर आप की एक ऐसी एज है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब आपके अंदर, कहते हैं ना बिल्कुल झांसी की रानी, वो जाग चुकी है, और अब आप खुद के लिए वर्क कर रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं पता आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, बट आप भाग तोड़ प्रयास कर रहे हो। ओके, और सितंबर का महीना भी ऐसा रहेगा, सितंबर का महीना ऐसा रहेगा जहाँ पे आप खुद पे फोकस करोगे। ओके, है ना, आपके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को निग्लेक्ट करोगे, लोगों को इग्नोर करोगे, नो, बट आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यार ये सही है, ये गलत है, मुझे ये गलत काम नहीं करने, गलत चीज़ों में नहीं जाना है, अब मुझे अपने लिए टाइम निकालना है ना, वो चीज़ें। और पता है क्या, जब जब ऐसा होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जो भी आपके लोग आप पे डिपेंडेंट है ना, वो आपसे नाराज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्योंकि उनका मेजर मतलब निकल रहा था आपसे, आप उनके हेल्प कर रहे थे, उनका काम कर, जो भी सब चीज़ें, जब आप अपने लिए अपनी प्रायोरिटीज़ रखोगे ना, और आप, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मना कर दोगे, स्पेशली जो आपके बिल्कुल लव्ड वंस है, पास वाले लोग हैं, बट जैसे ही अब आप धीरे धीरे जो जाग रहे हो, आपकी हीलिंग हुई, मेजर हीलिंग हुई है। मैंने कहा ना क्राउन चक्रा पे तो हीलिंग हुई है, स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी हुई। तो जब सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होता है, तो इंसान का सेल्फ एस्टीम, इंसान का कॉन्फिडेंस वो जगता है। ओके, तो अब तक आपको समझ में आया कि यार मैंने अब तक अपनी लाइफ बहुत ख़राब कर ली, मैंने अपना कुछ जिया ही नहीं, तो अब आप अपने लिए पाथ बनाओगे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके आसपास के लोग नाराज़ हो जाए। ओके, बट मैं आपको यहाँ पे कह सकती हूँ, प्लीज़ आप अपनी एनर्जी लोगों में वेस्ट मत करना। अगर आपसे कोई नाराज़ हो रहा है ना, जो आपका टाइम डिज़र्व भी करता है, अगर वो नाराज़ हो भी रहा है, तो आप उन्हें जैसे तैसे करके प्यार से समझा दीजिएगा, बट अपनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी तो आप जागे हो, अभी भी तो एक बहुत बड़ी मेजर हीलिंग हुई है आपकी, है ना। तो अभी आपको अपना ध्यान, फोकस खुद पे देना है, खुद के काम पे देना है ना, सब चीज़ें मैनेज करनी है। मुझे एक लीडी बॉस दिख रही है, आई एम रियली सॉरी, अगर आप मेल हो ना, तब भी मुझे एक बॉस दिख रहा है, मतलब अपनी लीडर, यस, लीडर्स दिख रहे हैं मुझे, जो अब इमर्ज हुए जाके। पहले तो वो समुद्र में ही थे, बट अब वो जाके ना ऊपर उठे हैं। ओके, तो अब आप ऊपर उठे हो, और ये बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपसे कोई नाराज़ हो रहा है, अगर आपको कोई कुछ ऐसे बोल रहा है कि तुम तो ये नहीं कर रही हो, तुम ये ड्यूटीज़ नहीं समझ रहे हो, तुम गंदी हो, ये जो सब चीज़ें होती ना, लोग जो आरोप लगाते, ब्लेम लगाते अपना मतलब साधने के लिए, लोग चाहते ना कि हम वो फॉलो करते रहें, आप फॉलो करते रहो, लोग ये चाहते। तो बट जब आप फॉलो नहीं करोगे तो लोग नाराज़ होंगे, बट आपको इस मामले में नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ठीक है। उन्हें प्यार से थोड़ा आपका चीज़ संभालनी है, बीच का रास्ता अपनाना है, और अपना दिमाग शांत रखना है। ओके, अगर मैं सितंबर की बात करूं, पता है क्यों? क्योंकि ये जो पाइल है, ये पाइल ऐसे लोगों का है जो अपनी लाइफ में बहुत बेचारे बने रहे,
लोगों की नज़रों में वैलिडेशन मांगते रहे, है ना, लोग उन्हें पसंद करते रहे। बट अब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे खुद को पसंद करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। अब ये उठ रहे हैं। तो अभी आपको अपने लिए रास्ता खोदना है, आगे बनाना है। और अब मैं डिटेल में बात करूंगी कि आपका लव, मनी, करियर, सक्सेस, ये सब कैसा रहने वाला है। सितंबर का महीना आप पे यूनिवर्स मेहरबान है, आपकी स्पिरिट गाइड मेहरबान है, आपकी गॉड मेहरबान है, आपका टाइम फेवर में है। ओके, तो आप जो चीज़ें करना चाहोगे, प्रयास करना चाहोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप जॉब में नहीं हो, चाहे आप आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहोगे, तो हो सकता है उसमें आपको खटक खटक हेल्प मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं कह सकती हूँ कि आप अपना फोकस रखिएगा कि आप जो चीज़ चाहते हो पाना, आपकी जो भी डिज़ायर है, आप उस पर फोकस करो सितंबर के महीने में। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आपके आसपास के लोग नाराज़ रहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में जा रहे हो। तो आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। ओके, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। मैं यहाँ पे आपको अभी वापस बार बार कह रही हूँ कि सितंबर का महीना ऐसा हो सकता है कि लोग आपके ऊपर टूट पड़े, है ना, कि तुम ये कर रही हो, तुम वो, ये वो, ठीक है। तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत ही समझदारी से डील करना है। ओके, अपनी चीज़ें छुपा के करनी है। अगर आप कर सकते हो अपनी चीज़ें छुपा के, तो करो। अपने इंटेंशन नहीं बताने किसी को। जब तक इतना सीक्रेट रखो कि जब तक मजबूरी ना हो जाए बताना, तब तक सीक्रेट रखो अपनी सारी चीज़ें। ओके, बट अपने जो एक नया पौधा आया है ना, छोटा सा पौधा आपकी लाइफ में आया है, उसे पानी दो। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई लोग नहीं, मतलब कोई आपको लाइक कर रहा है, ठीक है। ये आपकी फैमिली से नहीं, ये आपके पर्सन से भी नहीं, जो पार्टनर होते हैं कमिटेड, वो नहीं, कोई और पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है और वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपको, मतलब कह सकते हो कि लव, प्रपोज, करंट, जो भी सारी वो फीलिंग्स है ना, वो उसकी तरफ है और वो आपकी तरफ आना चाहता है। बस मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि जो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, सितंबर में जो आपको लाइक कर रहा है, उसका आपको क्या करना है। लेट्स सी, देख लेती हूँ। ये इंसान आपका हो सकता है कि कोई फ्रेंड बनना चाहे। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में जो आपको लाइक कर रहा है, ठीक है, हो सकता है ये सितंबर में मिले ना मिले, बट ये आपकी तरफ भागा आ रहा है, भागा आना चाहता है। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपका कोई पास्ट लाइफ से है। ओके, एंड इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको फ्रेंडशिप जोन में रखना है। ओके, तब तक फ्रेंडशिप जोन में रखना है, तब तक आप जब तक अपने खुद पे फोकस ना करो, अपने करियर पे और आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उस पर फोकस, पूरी तरह से फोकस ना करो। ओके, और अगर अब मैं बात करती हूँ चलो करियर की, करियर या आपको जो भी आपकी इच्छा है, अब आप बहुत मेच्योरिटी से डील करोगे अपने करियर में। मैं कह सकती हूँ कि जहाँ आप पहले 20-23 साल के थे, अब आपकी जो समझ है ना, वहाँ पे वो 40 साल की होने वाली है। आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कहते हैं ना वो डीलिंग वाली जो टेक्निक्स होती है, वो सब आपका बहुत अच्छे से काम करने वाली है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। तो जब क्राउन चक्र एक्टिव होता है ना, तो इंसान को बहुत जल्दी पता पड़ जाता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो इंट्यूशन आपका, अगर आप करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई सपना है, कोई कुछ पाना चाहते हो, कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप करना चाहते हो अपने लिए खुद के दम पे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आप उसके लिए पूरी तरह से भगवान जी आपको प्रिपेयर कर दिया है। ओके, बट क्योंकि आप हो एक इमोशनल व्यक्ति, लोगों के दुखी होने से दुखी हो जाते हो, तो आप अपने जो भी लोग हैं आपके, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो तो, है ना, ये अगर आप कमिटेड हो, या जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, या जो भी आपसे दुखी हो जाते हैं, जिनके दुखी होने से आपको फ़र्क पड़ता है, तो आप उसकी वजह से थोड़ा सा दुखी रह सकते हो। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना, ठीक है, अपनी चीज़ें छुपा के करना। बाकी अदरवाइज, हाँ, एक चीज़ और कह सकती हूँ, यहाँ पे ना कोई इंसान आपको जो इन्फ्लुएंस करता है ना, कि होता है ना, हर फैमिली में हमें किसी की बात माननी पड़ती है। तो आपको जिसकी बात माननी पड़ती है, जो आपको चलाते हैं, है ना, वो आपको भ्रम में डाल सकते हैं, वो आपको इल्यूजन में डाल सकते हैं। वो कह सकते हैं ये क्या है, वो क्या है, इधर मत करो, ये मत करो, वो मत करो।
पर आप अपनी सुनना, ओके। इन चीज़ों में मत पड़ना, लोगों की बातों में मत जाना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ओके। और बाकी अच्छा है इमोशनली, तो मैंने आपको कहा ना, बस आप इमोशनली आपको डील करने की ज़रूरत है। बाकी आपके करियर में आपके जो भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है उसमें आपकी हेल्प है, आपकी एनीथिंग, आपके जो भी आपकी चीज़ें ना, देखिए मैंने बहुत कम एस्पेक्ट बोला है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रैवल करना, घूमना, कहीं जाना, जो भी सब चीज़ें, वो सब चीज़ों में आपको हेल्प है, ओके। और अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ ना, तो गाइडेंस में डियर दीदी, आपकी इमोशनल बॉडी बिल्कुल नई नई हुई है, तो अब आपको अपनी इमोशनल एनर्जी कहाँ लगानी है उसका ध्यान रखना है ना। लोगों के पचड़ों में नहीं पड़ना है, चाहे वो आपके कितने ही करीब है, चाहे वो आपको कितना ही प्यार करते हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने आप पे ध्यान देना है, अपने काम पहले करने हैं, ओके गाइज। सो गाइज, आई होप ये थी आपकी सितंबर की रीडिंग, आपको पसंद आए, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये पर्पल वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपका सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, सितंबर का महीना से पहले मैं आपके 2030 की बात करना चाहती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स मिले, लाइफ लेसन्स मिले, सोल लेसन्स मिले, जिससे आप हर एक लेसन पार करा है और आप भगवान जी के करीब आए हो। ये लोगों का भगवान जी के साथ बहुत रियल कनेक्शन है, रियल, परमानेंट और सेल्फलेस कनेक्शन है, कोई स्वार्थ नहीं छुपा, है ना। आप जो भी चीज़ें करते हो आप दिल से करते हो, और इन लोगों की जो सोल ग्रोथ है ना, जैसे कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होती है, दुनिया में नए नए आए होते, या बहुत उम्र हो चुकी होती है फिर भी चीज़ों को नहीं समझते, बट आप लोग वो जो गूढ़ रहस्य है ना स्पिरिचुअलिटी के, वो आप बहुत कुछ तक समझ चुके हो, या तो आप बहुत कुछ मेडिटेशन करते हो, या फिर किसी भी प्रकार की भक्ति पाठ, या कोई किसी प्रकार का पाठ करते हो। आपकी ज़िंदगी में साइलेंस है ना, शांति है, और आप हर एक पल में खुशी ढूंढते हो, आप हर एक पल में खुश रहना चाहते हो। ये जो लोग हैं ना, ये लोगों की एनर्जी ऐसी है, बहुत ही वाइज और ओल्ड फिगर की। हो सकता है आपकी एज कुछ भी हो, बट आपकी एनर्जी एकदम ओल्ड मैच्योर फिगर की है, जो सबसे प्यार करता है, जिसको पता है कि ज़िंदगी में अब बस जाना है, तो सबको प्यार करो, सबसे अच्छा रखो, वो चीज़, ओके। और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे बहुत एडवांस हो, चाहे आप कुछ करते हो या नहीं करते हो, आप करते हो मैक्सिमम में लोग, ओके। और इन लोगों का सोल ग्रोथ का जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ थोड़े से बचे। जो लास्ट लेसन बचा है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेशेंस का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत स्लो चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पे कुछ प्रगति नहीं हो रही। देखिए, ये जो लोग हैं ना, थर्ड वाले लोग, इन लोगों की लाइफ में जुलाई अगस्त में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। एक तो सबसे पहली बात, इनकी लाइफ में जुलाई अगस्त में या तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आई थी, है ना, स्पेशली किसी लेडी से कोई नेगेटिव एनर्जी आई, किसी प्रकार का कोई स्पेल या कुछ भी ऐसी चीज़ नेगेटिव एनर्जी थी, ओके। बट क्योंकि आप भगवान जी के साथ कनेक्टेड हो, वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। और सेकंड चीज़, अच्छा, उस नेगेटिव एनर्जी ने कुछ जो हार्म किया है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक ऐसा काम जो पैसों को लेके, है ना, पैसों को लेके या पैसों से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जो बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ, है ना, वो अगस्त में भी नहीं हुआ, और आप फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको लगता है यार कि मेरी ज़िंदगी में ये काम कब होगा, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ कब होगी, अब तक नहीं हुई, भगवान जी आप मेरी इतनी लंबी परीक्षा क्यों ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, इसीलिए आपके लिए शायद से पेशेंस वाला कार्ड जो ना, वो लास्ट सोल लेसन है, लास्ट लाइफ लेसन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो ज़िंदगी में अब तक आपका वो काम नहीं हुआ है, मुझे सितंबर में उस काम से रिलेटेड कोई एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, ओके। वो एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि
कुछ चांसेस हैं, कुछ नहीं ज़्यादा परसेंट चांसेस हैं कि आप जिस चीज़ को लेके बहुत टाइम से स्टक थे वो काम आपका सितंबर से पूरा होना स्टार्ट हो जाए। ओके। और देखिए ये जो लोग हैं ना, ये लोग इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, अब इन्हें ना संसार की मोह माया और जो रिलेशनशिप में गॉसिप करना, लोगों की बातें करना, खराब कर्मा, बैड कर्मा, ये सब अब इनको नहीं चाहिए। इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरी है। तो और ये स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें करते हैं जिससे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा, ध्यान और इनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ ही रहता है। तो अब होता क्या है, देखिए, क्योंकि आपका जो ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका टाइम इस दुनिया वाली चीज़ों में कम रहता है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ पर्सन, एक इंसान आपकी लाइफ में जो बात करने में बहुत तेज़ है। कुछ भी बोलोगे ना तो उसके पास जवाब हाजिर रहता है, बस वो हर्ट करता है ना, बिल्कुल तलवार चलाता है, आप समझ जाओ। ये इंसान, अगर आप मैरिड हो तो आपका पार्टनर हो सकता है ना, ये इंसान आपका भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर ये इंसान आपकी लाइफ में आपके मैटर करता है। आप अब तक उस पर ट्रस्ट करते आ रहे थे, ठीक है, अच्छा है, मेरा भाई है, ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो, आप ऐसे करते थे। पर ये जो इंसान है ना, ये इंसान की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये है कि सितंबर में मुझे आपके लिए एक मेजर रिवीलिंग चीज़ दिख रही है, एक ट्रुथ आता हुआ दिख रहा है, एक सच सामने आता हुआ दिख रहा है। और ये एक ऐसा सच है जिससे उस इंसान की करतूतें पता पड़ेंगी, हरकतें पता पड़ेंगी, ठीक है। ये जो हरकतें हैं ये हो सकता है मनी रिलेटेड हो, ये हो सकता है शादी से रिलेटेड हो, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो इंसान है आपका पार्टनर है और ये कहीं और देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ इसे बिल्कुल अल्टीमेट मत लीजिएगा, बट दिस पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में होल्ड रखता है, इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए। आपने अब तक ट्रस्ट करा करा करा, भूल गए, बट इसने इस ट्रस्ट की चद्दर में बहुत कुछ करा है। ओके, ये मैं कह सकती हूँ कि सितंबर में ये आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ओके, और लड़ाई करने के लिए आ रहा है क्योंकि इसका सच सामने आ रहा है, इसकी चीज़ें सामने आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि ये ग्रीडी भी है ना, दिस पर्सन इज़ ग्रीडी, या फिर इस इंसान का कोई एक ऐसा इंटेंशन है, इसका कोई ऐसा काम है, ऐसा डिज़ायर है जो ये करना चाहता है, ठीक है, और ये गलत रास्ता अपना रहा है। ओके, इस पर्सन ने बहुत टाइम तक प्रॉब्लम फेस करी है, या ये अकेला रहा है, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो मैं कह सकती हूँ कि डिप्रेशन में गया है। तो आपको शांत रहना है इस इंसान के साथ डील करते वक्त। आपको ये चीज़ समझनी है कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आया है। ओके, यू आर रिजॉल्विंग पास्ट लाइफ कर्मा। देखिए, आपके बहुत सारे कर्मास जो हैं वो डिजॉल्व हो चुके हैं, बट कुछ अभी हो रहे हैं, तो आपको भी शांत रहना है कि लेट इट, जाने दो, ठीक है, वो चीज़। एंड अगर आपको लगता है ना कि अगर आप जो ये इंसिडेंट होगा, देखिए उनकी सच्चाई पता पड़ेगी, तो सच्चाई पता पड़ते वो डिफेंसिव हो जाएंगे, या फिर वो आपसे लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताएंगे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपको उस गिल्ट वाले फैक्टर में भी नहीं जाना है। ओके, बिकॉज इसलिए नहीं जाना क्योंकि आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअली है, ठीक है, होता है, जाने देना, अपने आप को भी माफ़ करना है और सामने वाले बंदे को भी माफ़ करना है। और अगर आपको लगे कि यार, और बाकी आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है ना, इस रीडिंग को देखते वक्त भी जो भी कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। ऐसा यहाँ पे ये लोगों को भगवान जी कहीं ऐसे जाने नहीं देंगे, भटकने देंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आज ही मैंने रीडिंग बनाई है तो ये रीडिंग शायद इसीलिए बनाई है ताकि आप मेरे थ्रू आपको बता सके, आपको ये समझा सके कि ये जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, या ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो ये रिजॉल्व हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको शांत रहना है। ओके, बाकी जो आपकी लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम है, जो पैसों से रिलेटेड है, या आप किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो,
वो तो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। ओके, आप सोचोगे कि यार ये नई प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, अभी तो मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, ये नई प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। और अगर ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आप विश्वास मानिए कि ये इंसिडेंट भी आपकी लाइफ का कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। यू आर रिजॉल्विंग पास्ट लाइफ कर्मा। और दूसरी बात ये कि आपके लिए यहाँ इस इंसिडेंट्स में भी कोई ब्लेसिंग छुपी है। अब वो क्या ब्लेसिंग है? वो ब्लेसिंग है कि जब आपकी लाइफ में, स्पेशली देखिए, आप तो परिपूर्ण हो, पूरे पूर्ण हो, है ना, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए मैटर करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ डीप प्रॉब्लम्स चल रही है, डीप ब्लैक प्रॉब्लम्स चल रही है, और वो आपको समझनी चाहिए, बिकॉज एक आप ही हो जो आप उन्हें गाइड कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ आप उन्हें गाइड करिए, बट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करें और आप फील करो कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, अब कोई सपोर्ट नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आने वाले 10 महीने में सॉल्व हो जाएगी, या तो इस विंटर में सॉल्व हो जाएगी। ओके, और यस, और अगर मैं बात करूँ ना कि आपकी लाइफ में लव और सपोर्ट सितंबर के महीने में, देखिए, लव और सपोर्ट सिर्फ आपको गॉड और स्पिरिट गाइड से सबसे ज़्यादा मिल रहा है। बट दुनिया की बात करूँ तो दुनिया में आप इस लायक हो कि आप लोगों को लव सपोर्ट दे सको, बट जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो लोग बहुत बंद हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे ना तो आप खुद ही परेशान होंगे, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। सेकेंड चीज़ ये कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी कैपेबिलिटीज़ है, आप अपना काम, ज़िंदगी का काम चला सकते हो। आप अपना करियर, अपने पैसों का कैसे भी करके आप सही कर सकते हो। ओके, यू हैव दैट। बट एक चीज़ ये है कि ये जो इवेंट है, ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसके बाद आपका मन कहीं लगेगा नहीं। आपका मन कहीं लगेगा नहीं। आप एक ऐसे जोन में जाओगे कि मैंने क्या गलत किया, मैंने किसका बुरा चाहा। ठीक है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उस गिल्ट जोन में जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि कुछ लोग जो आपसे गरीब हैं, गरीब कैसे, एनर्जी में, स्पिरिचुअल एनर्जी में गरीब हैं आपसे, जो आपकी लाइफ में हैं, वो आपसे हेल्प, सपोर्ट और गाइडेंस मांगते हैं, है ना। सब आपकी तरफ देखते हैं। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ना हो, बट फिर भी आप अच्छे लेवल पे हो, मेंटली, एनर्जी वाइज आप एक अच्छे लेवल पे हो, स्पिरिचुअली आप एक अच्छे लेवल पे हो। तो अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ ना, डियर, गाइडेंस की बात ये है कि फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव देम। आपको जाने देना है ना। जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो चीज़ है ना, आप बहुत शांति प्रिय हो, आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करते हो। ओके, बट ये जो इंसिडेंट है ये एक ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। इसका आंसर आपको बहुत जल्दी पता पड़ेगा। ओके, एंड दूसरी बात ये, उस गिल्ट जोन में नहीं जाना, क्योंकि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइट डिम नहीं करनी है। वो नहीं करनी तो नहीं करनी है, बिकॉज कुछ भी लोग आएंगे आपकी लाइफ में और आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें सच हैं। ओके, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है और अपने आप को नीचे नहीं करना है। ओके, और आप प्रोटेक्टेड हो। और दूसरी बात ये कि लोगों की तकलीफ उनके लेवल पे जाके अगर आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी अदरवाइज आपकी जो एनर्जी है उससे आपका सितंबर का महीना जो है ना, कैसे भी करके अच्छा पीस में निकलेगा। बट इस इवेंट को डिपेंड करता है कि आप ये जो इवेंट है, आई होप ये इवेंट की इंटेंसिटी किसी की ज़्यादा होगी, किसी की लाइफ में कम होगी, बट इस इवेंट के साथ आप कैसे डील करते हो इस पे डिपेंड करता है। बट आपको बहुत शांति से डील करना है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।